हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्राई दीज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने इसके पहली वीडियोस में हम लोग बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारी चीजें देखी कि आउटकम क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और क्या हम लोगों ने पढ़ा इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस भी पढ़ डाला था, सैंपल पॉइंट भी पढ़ डाला था, और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। प्रोबेबिलिटी का मतलब समझा था, पॉसिबिलिटी समझी थी, ठीक है। तो हर एक चीज हम लोगों ने समझा था, एग्जाम्पल भी देखा था। तो उम्मीद करता हूं कि आप वो सब देख के यहां पे आ रहे हैं। ना ही तो नहीं देखा होगा तो समझ में नहीं आने वाला, तो समझाने की कोशिश करूंगा, बट देखते हैं आता है कि नहीं आपको। बट जिन जिन लोगों ने देखा उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ट्राई दीज, क्योंकि सारी की सारी एप्लीकेशन यहां पे होने वाली है उन सारी चीजों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले बच्चों, यहां पे ट्राई दीज में 4 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से नो, बहुत सरल है। कह रहा है इफ यू ट्राई टू स्टार्ट अ स्कूटर। अब आपके पास एक स्कूटर है वाला, और उसको स्टार्ट कर रहे हो आप, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, What are the possible outcome, उसके आउटकम क्या आ सकते हैं, ये आप बताइए हमें। पहली चीज, वो स्टार्ट हो सकता है। दूसरी चीज, वो स्टार्ट ना हो। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, इधर इट विल स्टार्ट और इट विल नॉट स्टार्ट, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, स्टार्ट या फिर नॉट स्टार्ट, हाँ कि ना। या तो स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट, और इट विल नॉट स्टार्ट, हाँ कि ना। तो यही दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, और नहीं होगी। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स हो गए। तो दूसरे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया, हमारे स्टार्ट होगा या तो नॉट स्टार्ट। दूसरा क्या हो गया हमारा, क्या पूछ रहा है, व्हेन आ डाई इज थ्रोन। अब डाई का मतलब क्या होता है, वो जो गिट्टी नहीं होती है जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक लिखा होता है, लूडो वाली गिट्टी, हाँ कि ना, वही होती है डाइस। कह रहा है अगर उसको थ्रो करेंगे, व्हाट आर द 6 पॉसिबल आउटकम। तो बताइए 6 पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप क्या बताओगे, तो कौन कौन से आउटकम्स क्या होते हैं। टोटल आउटकम्स को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, सब कुछ बता के रखा था। तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। तो यही आ सकता है, इन सब में से कोई भी नहीं, मतलब इन सब में से ज्यादा नहीं आएगा, इन्हीं सब में से कोई ना कोई आएगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, ठीक है समझ में। अब इसे इधर उधर भी लिख सकते हो, 6 को इधर, 2 को इधर, 4 को इधर, 5 को इधर। तो ये तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, कोई भी पहले आ सकता है, कोई बाद में आ सकता है, तो टेंशन नहीं, ऐसे ही चलेगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है वो, अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हाट यू स्पिन द व्हील शोन। जो ये व्हील दिख रही है अपने को, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। देखो पढ़ो, व्हाट यू स्पिन द व्हील, क्या हो अगर आप इस व्हील को स्पिन करो, ऐसे घुमाओ, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, लिस्ट देम। अब यहां पे लिखा है आउटकम्स, हियर मीन, आउटकम का यहां पे मतलब है कि द सेक्टर एट विच द पॉइंटर पॉइंट्स, किस सेक्टर पे। अब सेक्टर क्या होता है बता देते हैं, इस गोले का, सर्किल का जो आधा ये छोटे छोटे भाग होते हैं ना, इसी को हम लोग वो सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे कितने सेक्टर, एक ये सेक्टर, एक ये सेक्टर, एक ये सेक्टर, ठीक है, समझ में आ गए, ठीक है। तो कह रहा है जब अगर मैं इसको स्पिन करूंगा, तो ये जो हमारे पास नीडल है, ये किस तरफ पॉइंट आउट करेगी, ये आप बताइए, इसके आउटकम क्या क्या आएंगे। तो कितना सरल है, या तो ये ए पे पॉइंट करेगा, ए वाले सेक्टर पे, या तो वो बी वाले सेक्टर पे पॉइंट आउट करेगा, या तो वो सी वाले पे ही पॉइंट आउट करेगा। तो इसके कितने आउटकम आ गए प्यारे बच्चों, टोटल आउटकम कितने आ गए। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो ए पे करेगा, या तो बी पे करेगा, या तो सी पे करेगा। अब इसे आप उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, या तो बी पे, या तो ए पे, या तो सी पे, या तो सी पे, या तो बी पे, या तो ए पे, ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां वाला ये क्वेश्चन नंबर 4 बड़े मजेदार है, यहां पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला आप क्या करिए, अपने दोस्तों की बताइएगा इसके बारे में, ये नहीं कि अपने पास ही रख लेना। यहां आउटकम से रिलेटेड एक चीज पढ़ेंगे जो कि बहुत ही मजा आएगा आपको समझने में, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि आउटकम में हमने किन चीजों को हम लोग लेते हैं आउटकम में। देखो यहां पे एक हमारे पास क्या रखा हुआ है, एक घड़ा रखा है, क्या घड़ा रखा हुआ है, उस घड़े में आपको हाथ डालना है।
अब इसके अंदर कुछ और नहीं है, सिर्फ यही है, बॉल है, यहाँ पे बॉल है, छोटे छोटे छोटी छोटी बॉल है, एक रेड है, येलो है, ग्रीन है और व्हाइट भी है। तो कह रहा है यू हैव अ बैग, अब इसको बैग भी मान सकते हो, घड़ा भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो आप, ठीक। विद 5 आइडेंटिकल बॉल, यहां पे 5 आइडेंटिकल बॉल रखी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर की है। यू आर टू पुट आउट ड्रॉ अ बॉल विदाउट लुकिंग एट इट, बिना उसे देखे। अब देख के निकालोगे तो पता है ना आपको, देख के निकालोगे तो आप तो रेड भी निकाल सकते हो, आप तो येलो भी निकाल सकते हो, आप तो ग्रीन भी निकाल सकते हो। तो देख के नहीं, बिना देखे क्या करना है, बिना देखे आपको निकालना है। अब बिना देखे निकालोगे तब तो आपको पता ही है, आपको नहीं पता कौन सी आप निकाल रहे हो, क्योंकि सबका टच करोगे तो सब सेम ही दिखेगा, उठाओगे दबाओगे उसे तब भी क्या होगा, वो सेम ही दिखेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब बॉल विदाउट लुकिंग है, बिना देखे उसे आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब कह रहा है लिस्ट द आउटकम्स यू वुड गेट, तो अब आपको बताना ये फिगर क्या है, 5.10 है और ये फिगर 5.9 है, ठीक है। तो यहाँ 5.9 वाला ये है, 5.10 वाला ये। तो अब क्या है, इसके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। अधिकतर बच्चे क्या कहेंगे, अधिकतर बच्चे इसका आउटकम क्या क्या लिखेंगे, देखो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, आउटकम क्या क्या, उनकी कोई गलती नहीं है, देखो उनकी कोई गलती नहीं है, ध्यान से देखो, अभी तक जितने मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने वही बताया। तो आउटकम क्या क्या लिखेंगे, अधिकतर बच्चे कहेंगे प्यारे बच्चों, अरे हो सकता है व्हाइट आ जाए, व्हाइट बॉल, तो क्या लिखेंगे, एक हो जाएगा व्हाइट बॉल। कहेगा नहीं 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 नहीं, व्हाइट बॉल तो आएगा, हो सकता है क्या है, ग्रीन बॉल भी आए, तो कहेंगे प्यारे बच्चों ग्रीन बॉल कह देंगे। साथ ही साथ कहेंगे अरे नहीं नहीं वाई भी तो आ सकता है, तो कहेंगे अरे भाई साहब वाई भी तो आ सकता है। फिर कहेंगे रेड भी तो आ सकता है, तो यहां पे वो लोग रेड तो लिखेंगे, साथ ही साथ कहेंगे एक और रेड लिखो, क्योंकि यहां पे 2 रेड बॉल हैं, यहां पे 2 रेड बॉल हैं, तो यहां पे वो लोग क्या करेंगे, ये चीज आउटकम निकाल के रख देंगे जो कि गलत है, जो कि रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। रीजन क्या है प्यारे बच्चों यहां पे, क्योंकि आउटकम जो होता है, जो सैंपल स्पेस होता है, हम लोग उसमें रिपीटेड आउटकम को नहीं लिखते हैं, रिपीटेड आउटकम हम लोग नहीं लिखते हैं, रिपीटेड आउटकम नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो यही चीज मुझे समझानी थी आपको, बस और कुछ नहीं, रिपीटेड आउटकम नहीं लिखेंगे। तो आउटकम मेरा एक्चुअल आउटकम क्या होगा, ये गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है। तो यहां पे क्या होगा, करेक्ट क्या होगा, करेक्ट आउटकम क्या होगा अपने पास, करेक्ट आउटकम क्या होने वाला है हमारे पास, वो क्या होगा, वो होगा अपने पास क्या, वो होगा हमारे पास व्हाइट होगा एक, साथ ही साथ ग्रीन होगा अपने पास, साथ ही साथ येलो होगा अपने पास, और साथ ही साथ रेड होगा अपने पास। तो ये होगा अपने पास आउटकम, व्हाइट, ग्रीन, येलो और रेड। अब इसको उल्टा भी कर सकते हो, यहां व्हाइट यहां रेड भी लिख दो, ग्रीन लिख दो, वाइट लिख दो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने पास टोटल आउटकम कितने हैं, 4, यहां पे 4, 5 नहीं लिखोगे, कहो क्या करोगे 4, क्योंकि रिपीटेड को काउंट नहीं करते हैं। तो अब समझ में आया थोड़ा बहुत, आउटकम का मतलब समझ में आया। सैंपल स्पेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स, ठीक है। तो ये कलेक्शन ही तो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि भाई साहब आउटकम क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है। तो थोड़ा बहुत अब समझ में आना शुरू हो गया होगा। अब अच्छे से हर चीज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो थोड़ा लाइकली वाइकली बचा है उसको भी समझ लेंगे, कुछ है नहीं उसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, और ना समझ में आए तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और रिवाइज करना मत भूलना।